नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने फ्यूचर कंटिन्यूस जो टेंस है वो पढ़ लिया था। अब आज जो फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस दोनों टेंस पढ़ लेंगे। उसके बाद में जो टेंस का जो ये पोर्शन है वो पूरा हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? फ्यूचर है तो विल और सेल तो पक्का आएगा, कोई सा भी फ्यूचर हो। विल और सेल अकेला आता है तो मॉडल होता है, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर सिंपल की भी हेल्पिंग वर्ब है। विल के साथ में क्या लगा देंगे? हैव और हैव, यानी विल हैव और सेल हैव। तो कोई भी परफेक्ट टेंस होता है उसमें एच जरूर आता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो एच से हेल्पिंग वर्ब थी हैज और हैव। उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट की थी हैड। और फ्यूचर में सभी में विल और सेल आता है, इसमें भी एच यानी हैव आया हुआ है। तो विल हैव और सेल हैव इसकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और परफेक्ट चाहे कोई सा भी हो, वर्ब की हमेशा जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। यानी कि मेन वर्ब कौन सी आएगी? परफेक्ट है तो V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम। उसके बाद में हिंदी पहचान है। हिंदी पहचान क्या होगी? कोई भी परफेक्ट होता है उसमें क्या लगता है? चुका। प्रेजेंट है तो है, पास्ट है तो था, और फ्यूचर है तो गागेगी लगता है, यानी कि चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ये इसकी हिंदी पहचान है। अब देखो कहीं कहीं यूज किया जाता है कि वाक्य इस प्रकार लिखे हो, कहीं कहीं क्या सही, लगभग हर जगह यही लिखा हुआ होता है कि मैं खाना खा चुका होऊंगा, वह जयपुर जा चुका होगा। ये थोड़ा सा अजीब सा होता है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट का अगर सही रूल देखा जाए तो फ्यूचर परफेक्ट में समय दिया हुआ होना चाहिए, यानी कि के अंत तक, के शुरुआत तक, यानी कि इसमें एडवर्ब से ही हिंदी के वाक्य बनते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे वाक्य लिखे हुए हैं जैसे भारत 2050 तक सुपर पावर यानी शक्तिशाली बन चुका होगा। यानी कि यहां पर क्या लिखा हुआ है? 2050 तक से तो नहीं है, रही रहे भी नहीं है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं चुका प्लस गागे गी फ्यूचर सिंपल में, फ्यूचर परफेक्ट में आता है। और फ्यूचर परफेक्ट में जो मेन अभिप्राय है कहने का कि इसमें समय दिया हुआ होता है इस साल के अंत तक, यानी कि इसकी एक ही एडवर्ब है और वो एडवर्ब हर सेंटेंस में लगभग यूज की जाती है। और उस एडवर्ब का नाम है बाई प्लस टाइम। बाई प्लस टाइम, यानी बाई प्लस टाइम लिखा हुआ है तो हमेशा उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरा जाता है। ये आपको याद करनी है, ये इसकी एक ही एडवर्ब हमें रटनी है, यानी समझनी है। यानी कि बाई प्लस टाइम आए तो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा और भरा जाएगा उसमें। तो कौन बन चुका होगा? इंडिया। सबसे पहले भारत है, सुपर पावर बनने का काम कौन करेगा? भारत करेगा, यानी इंडिया। उसके बाद में विल और सेल में से विल आएगा, विल हैव किसकी क्रिया होएगी? बनने की। बनने को बिकम कहते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बिकम ही होगी। फर्स्ट फॉर्म बिकम, सेकंड फॉर्म बिकेम और थर्ड फॉर्म वापिस बिकम। यानी कि कम, केम,
कम, ये वाली ही है, कम की यही होती है फॉर्म। तो इंडिया विल हैव बिकम क्या बन जाएगा, सुपर पावर। कब तक, तो तक के लिए हम यूज करेंगे बाई 2050, 2050 तक भारत क्या बन चुका होगा, सुपर पावर बन चुका होगा। मेन अभिप्राय है ये। अब मैं यहां पर बाई की जगह इन लगाऊं तो क्या आएगा बताओ, मैंने बाई नहीं लिखा, क्या लिखा, इन लिखा। इन लिखा तो इन पहले ही बताया था, 3 जगह यूज बताया हुआ है। एक तो पास्ट सिंपल में, इन के बाद में कोई भी टाइम आए तो पास्ट सिंपल, उसके बाद सिंस लिखा था, सिंस के बाद में टाइम आए तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज। और अगला है बाई प्लस टाइम, और हमेशा टाइम कौन सा आएगा, फ्यूचर का ही आएगा, 2020 से आगे की ही कोई साल लिखी हुई आएगी। तो बाई प्लस टाइम आए या बाई के बाद में और कुछ भी अलग अलग है, अगर कुछ भी आ जाए, बाई टाइम आ जाए, टाइम से संबंधित कोई भी चीज, तो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरा जाता है। इन आता तो फ्यूचर सिंपल, यानी कि 2050 में भारत क्या बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा, और अभी क्या है, बन चुका होगा। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है, आपको समझ में आया होगा। कुछ और उदाहरण कर लेंगे, बस एडवर्ब ध्यान रखनी है, कौन सी होगी, बाई प्लस टाइम। कौन से टेंस की एडवर्ब है ये, फ्यूचर परफेक्ट की। लगभग बाई प्लस टाइम से ही हिंदी के वाक्य बनेंगे। इस साल के अंत तक मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुका होऊंगा, इस जुलाई के अंत तक हमारा रिजल्ट आ चुका होगा, यानी कि जो भी है सब में सब बाई प्लस टाइम ही आएगा। इस अगस्त में हमारी कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी होगी, यानी कहने का मतलब है बाई प्लस टाइम जब भी आएगा, जैसे बाई द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत में, बाई नाउ अब से, यानी उसके बाद में बाई द एंड ऑफ दिस ईयर, दिस मंथ, दिस जुलाई, दिस अगस्त, कुछ भी आ जाए बाई प्लस टाइम आए, अगस्त वगैरह सभी के सभी टाइम में समय को बताते हैं, यानी कि जब भी आएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरा जाएगा। कुछ वाक्य बना लेते हैं, उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस दोनों के उदाहरण है, हम वो क्या करेंगे, हम साथ में बना लेंगे। वापस रिवीजन में देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल और विल हैव, सेल हैव। मेन वर्ब कौन सी आएगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट है तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद में एक ही एडवर्ब है, बाई प्लस टाइम, कि बाई के बाद में कोई भी समय आया हुआ हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। अब कुछ उदाहरण करते हैं हम सेंटेंस। ये कुछ उदाहरण है हमारे सामने, सब में फ्यूचर परफेक्ट है, चुका प्लस गागेगी, और सब में फ्यूचर परफेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब अब हमारे पास में कौन सी आ गई है, या तो आएगा विल हैव, या आएगा सेल हैव। परफेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, V3, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन होगा, कर्ता कैसे पकड़ा जाता है, यानी कौन पूरा कर चुका होगा जो अपना प्रोजेक्ट है, तो मार्च के अंत तक, या वह पूरा करने का काम कौन करेगा, वह। इसका मतलब ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद किसकी क्रिया हो चुकी होगी, आंसर मिला पूरा करने की, यानी ये हमारी क्या है, मेन वर्ब। क्या पूरा कर चुका होगा, अपना प्रोजेक्ट। अपना किसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए, इसका मतलब ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। और चुका होगा ये सहायक क्रिया के रूप में, इससे हमें पता चल रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट है। इसका मतलब मार्च के अंत तक ये क्या है, हमारी एडवर्ब है, और बाई प्लस टाइम आए तो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट भरा जाता है, यानी तक के लिए किसका यूज किया जाएगा, बाई का। तो सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे, तो मार्च के अंत तक ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो हम ये ऐसे लिख दें, बाई द एंड ऑफ, एंड यानी अंत, और मार्च क्या हो गया, हमने क्या लिखा है, ये इसकी एडवर्ब है, बाई द एंड ऑफ मार्च, मार्च के अंत तक। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, वह यानी
सब्जेक्टिव केस है ही। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वाक्य कैसा है, सिंपल है। सिंपल है तो जो इसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सिंपल है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के तुरंत बाद में। तो ही है, तो ही के साथ में विल हैव, ठीक है, विल हैव आएगा। उसके बाद में मेन वर्ब किसकी क्रिया हो चुकी होगी, पूरा करने की। पूरा करने को क्या कहते हैं, कंप्लीट। ये तो कौन सी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहां पर हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। यानी कि यहां पर थर्ड फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, कंप्लीटेड। डी लगा देंगे, डी ऐड कर दिया जाएगा। ही विल हैव कंप्लीटेड, क्या पूरा कर चुका होगा, अपना प्रोजेक्ट। अब सर अपना की प्रॉब्लम हो जाती है, इस अपना को क्या कहेंगे, तो ये बताओ, ये अपना किसके लिए, उसके लिए ही तो है, और प्रोजेक्ट संज्ञा है। तो प्रोजेक्ट के सबसे पहले उसके बारे में, उस प्रोजेक्ट पर अधिकार किसका है, पॉजिटिव एडजेक्टिव पढ़ा था, ही हिज हिम पढ़ा था। तो सब्जेक्टिव केस ही, ऑब्जेक्टिव केस हिम, और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज। क्यों, उस एडजेक्टिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह नाउन की विशेषता बताने के लिए पहले उसका यूज किया जाता था, यानी प्रोजेक्ट पर उसका अधिकार है। और ये अपना किसके लिए, इसके अकॉर्डिंग तो आएगा, करेगा तो वही, उसका तो नहीं लिखा हुआ, यानी अपना ही करेगा, अपना करेगा। तो इसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्या होता है, हिज, उसका प्रयोग किया जाएगा, हिज प्रोजेक्ट। ये समझ में आया होगा कि हिज किस लिए आया है, क्योंकि अपना प्रोजेक्ट किसका है, उसका खुद का ही है, तभी तो कह रहा है वह अपना प्रोजेक्ट, यानी खुद का प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होगा। तो ये पॉजिटिव केस हो गया, इसलिए हिज का यूज किया गया। अब देखो कभी कभी हमारी जो भी हमारे पास मटेरियल होता है उसमें ये समय नहीं दिया हुआ होता है, यानी इतना ही वाक्य दिया होता है, वह अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होगा। मैं नहीं कहता कि ये वाक्य गलत है, लेकिन अगर देखा जाए तो फ्यूचर परफेक्ट में एक टाइम बताना पड़ता है कि इस समय तक ये काम पूरा हो चुका होगा। अगर समय नहीं बताया गया है तो फिर थोड़ा सा अजीब वाक्य लगता है, वह अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होगा। ये एक आइडिया से संबंधित है, लेकिन अगर समय बता दिया जाए तो समझ में आ जाता है कि तब तक ये काम पूरा हो चुका होगा। इसलिए इसमें बाई प्लस टाइम हर सेंटेंस में लगना चाहिए। मैंने चौथा जो सेंटेंस है उसमें समय नहीं लिखा है, तो ये वाक्य अपनी तरफ से मैं समझूं तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, वह खाना पका चुकी होगी, यानी कि यहाँ पर काम पूर्ण होगा, फ्यूचर में होगा। तो फ्यूचर में कब पूर्ण होगा ये बताना थोड़ा आवश्यक होता है। यानी कि अगर मैं लिख दूं कि वह शाम तक खाना पका चुकी होगी, वह दोपहर तक खाना पका चुकी होगी, तक लगा दिया, अब यानी एक समय इंडिकेट कर दिया कि इस समय तक ये काम पूरा हो चुका होगा, किसमें, फ्यूचर में। इसलिए थोड़ा सा हमें अजीब लगता है, वाक्य गलत नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें तक के साथ समय, उसके बाद में क्या लगा देना चाहिए, तक, तब वाक्य इसका सही होता है। अगला सेंटेंस देखो, 2025 तक हम क्रिकेट विश्व कप विजेता बन चुके होंगे। तो देखो हम क्रिकेट विश्व कप विजेता बन चुके होंगे, अगर मैं समय नहीं बताऊं कब तक बनेंगे तो थोड़ा सा अजीब है। अब मैंने समय बता दिया, समय प्लस तक, यानी बाई प्लस टाइम, इसका मतलब है कि यहां पर बाई प्लस टाइम आया हो, तो ये वाक्य सही है। हम तो यानी ये सब्जेक्ट है, क्या बन चुके होंगे, विश्व कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो विनर है वो हम बन चुके होंगे। किसकी क्रिया होगी, बनने की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी है, उससे पहले समय 2025 तक है, तो सबसे पहले तक को क्या लिखेंगे, बाई, और 2025, उसके बाद में यहाँ कोमा। अब सब्जेक्ट क्या है, वी के साथ और आई के साथ सेल लगाया जाता है, तो सेल हैव, ठीक है। अब आएगी मेन वर्ब, किसकी क्रिया हो चुकी होगी, बनने की। तो थर्ड फॉर्म अभी पहले ही पढ़ी थी, क्या होगी, बिकम, क्या बन चुके होंगे, क्रिकेट विश्व कप विजेता। तो क्रिकेट विश्व कप को क्या कहते हैं, वर्ल्ड कप, और विजेता को कहते हैं विनर। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा।
तो ये आपको वाक्य समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस है सोहन शाम तक पहुंच चुका होगा। अब देखो यहाँ मैं नहीं लिखूं तक, तो ये कब तक, ये समय है वो पूर्ण कब होगा काम, उसको बताने के लिए तक लगाना जरूरी है। तक लगाएंगे तो उससे पहले समय आ जाएगा। कब तक पहुंच चुका होगा, शाम तक। इसका मतलब है अगर मैं इतना लिखूं सोहन पहुंच चुका होगा तो ये वाक्य थोड़ा सा कुछ अजीब लगेगा। कहने का मतलब है फ्यूचर परफेक्ट में हमें तक, समय प्लस तक लगाना थोड़ा जरूरी होता है। तो सबसे पहले कौन पहुंच चुका होगा, सोहन सब्जेक्ट है। उसके बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो सोहन के साथ में विल हैव, पहुंचने की किसकी क्रिया हो चुकी होगी, पहुंचने की, पहुंचने को रीच या अराइव, यहां हम अराइव कर देते हैं और थर्ड फॉर्म होगी अराइव्ड, क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आएगी। सोहन विल हैव अराइव्ड, कब तक, शाम तक। बाई तक को क्या कहेंगे, बाई द इवनिंग। अब देखो बाई प्लस टाइम सभी में आ रहा है, और बाई प्लस टाइम आए तो कौन सा टेंस बढ़ना है, फ्यूचर परफेक्ट। अगला है वह खाना पका चुकी होगी। अब देखो इसमें कब तक पका चुकी होगी ये समय नहीं बताया गया, तो थोड़ा कुछ वाक्य है वो अजीब सा लग रहा है। अगर मैं यहाँ ये लिखूं वह दोपहर तक खाना पका चुकी होगी, तो अब ये समय बता दिया, फ्यूचर देखा जा रहा है, भविष्य देखा जा रहा है, कब तक वह काम पूरा कर चुकी होगी, काम पूरा होगा कब तक, दोपहर तक। तो दोपहर तक लिख दिया। अब ठीक है वाक्य। तो सबसे पहले लड़की है तो सी, साथ में क्या लगाएंगे, विल हैव। पकाने की क्रिया होगी, पकाने को कुक कहते हैं, थर्ड फॉर्म होगी कुकड। क्या पका चुकी होगी, खाना, तो फूड कब तक, बाई नून, दोपहर तक, यानी बाई का मतलब क्या निकला, तक। तो ये आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। इसमें एडवर्ब याद कौन सी रखनी है, बाई प्लस टाइम। अब देखो कहीं पर भी ये लिखा हुआ आ जाए बाई नाउ, तो सर नाउ तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस भरें या बाई, ये नाउ क्या बताता है, समय को। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम भरेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और वाक्य हम बनाएंगे, लेकिन साथ में ही आज हम अपना जो टेंस का पार्ट है वो पूरा कर देते हैं। अगला टेंस पढ़ लेते हैं साथ में ही, और फिर दोनों के उदाहरण हम करते हैं, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में ज़्यादा वैसे जो है एडवर्ब सिंस, फॉर और आल आता है परफेक्ट एंड कंटिन्यूस में, उसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होगा। अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस समझ में आया हुआ है तो आपको फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक वाक्य किस में आए, पास्ट में आए, उसके बाद में अगर उस वाक्य में सिंस, फॉर या आल लिखा हुआ है तो हमेशा कौन सा टेंस भरा जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस। हम तीनों सेंटेंस समझ लेंगे। तीनों जो वाक्य टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। हिंदी पहचान क्या होगी, हिंदी पहचान क्या होगी, कोई भी परफेक्ट एंड कंटिन्यूस हो तो क्या लगेगा, समय के साथ में से प्लस रहा, रही और रहें। और फ्यूचर है तो क्या लगेगा, गा गे गी, यानी कि रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि दो टेंस से मिलकर बना हुआ है परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। तो परफेक्ट तो देता है अपनी हेल्पिंग वर्ब, तो याद करो फ्यूचर परफेक्ट अभी अभी पढ़ा है जस्ट ही। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव और सेल हैव। ये तो किसकी है, जब विल और हैव और सेल हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन कंटिन्यूज आया हुआ मेन वर्ब कौन सी होती है, मुख्य क्रिया की कौन सी होती है, चौथे नंबर का टेंस है, 2 दूनी 4 बराबर ing, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाना पड़ेगा,
आईएनजी लगाना पड़ेगा। अब आईएनजी लगाना पड़ेगा तो विल हैव और शेल हैव के बाद में तो क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि हमें क्या लगानी है, आईएनजी। तो मैंने बताया था कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब रहती है, लेकिन सबके साथ में एक नया शब्द जुड़ जाता है। वो कौन सा शब्द होता है, बीन, यानी कि विल हैव बीन, शेल हैव बीन। ये किसकी एडवर्ब हो, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो गई, फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूज की। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी। कोई भी परफेक्ट एंड कंटिन्यूज हो आईएनजी फॉर्म ही आती है। तो यहां तक ये हमारे टेंस पूरे हो चुके हैं। अब इसका यूज कैसे करना, देखो परफेक्ट एंड कंटिन्यूज में साफ साफ लिखा हुआ है समय के साथ में रहा, रही, रहे लगता है। पास्ट था तो रहा था, रही थी। फ्यूचर है तो गा, गेगी, होगा, होगी, होंगे। और प्रेजेंट है तो समय के साथ से प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। यानी एडवर्ब सबकी सेम है। यहाँ पर भी फ्यूचर टेंस क्या हो रहा है, साफ हो रहा है। यानी कि सिंस आएगा, फोर आएगा और आल आएगा, ये सब आएंगे। इसके बाद में क्या लिखा हुआ आएगा, टाइम लिखा हुआ आएगा। अब हमारे कंफ्यूजन कहां पर होती है कि सब में सिंस, फोर, आल आपने तीनों टेंस में बता दिए। तो दो टेंस के बारे में तो मैं आपको खुलकर बता चुका हूं कि एक ही वाक्य आए, सिंस, फोर और आल लिखा हुआ आए, तो सबसे पहला टेंस कौन सा भरेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। फिर पढ़ा कि अगर एक वाक्य आए जिसमें सिंस, फोर और आल लिखा हुआ है, उसके बाद टाइम लिखा हुआ है, लेकिन साथ में ही एक शब्द जुड़ा हुआ है, एक नया वाक्य जुड़ा हुआ है, जो वाक्य किसको शो करे, पास्ट को, भूतकाल को शो करें, तो वहां पर क्या भर देंगे, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। तीसरा भी यही है, दो वाक्य लिखे हुए आएंगे, एक वाक्य में लगभग फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा कि एक वाक्य में अगर फ्यूचर टेंस हो, आपको फ्यूचर परफेक्ट याद नहीं रहे, यानी विल और शेल लिखा हुआ है, वुड नहीं होना चाहिए, शुड नहीं होना चाहिए, विल और शेल लिखा हुआ आए और फिर सिंस, फोर, आल के बाद टाइम लिखा हुआ है, तो कौन सा टेंस भरेंगे, फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। कैसे भरेंगे हम उदाहरण से समझेंगे। अब आपको यहां पर तक समझ में आ गया होगा कि टेंस हमारे जो है 12 टेंस वो हमने पढ़ लिए हैं, आराम से पढ़े हैं, दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ये टेंस लास्ट है। अब हम जो कन्फ्यूजन है वो पूरा कर लेते हैं कि कहां पर कौन सा टेंस यूज किया जाएगा। 3 उदाहरण लिखे गए हैं और किसके बारे में समझना है, परफेक्ट एंड कंटिन्यूस के बारे में। परफेक्ट एंड कंटिन्यूस 3 टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। अब कौन सा कहां पर यूज करेंगे, कंफ्यूजन कहां पर हो रही है कि सब में सिंस, फोर या आल आ रहा है, तो कहां पर कौन सा टेंस हम फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर ऑप्शन नहीं आते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन आते हैं तो सबसे बड़ी जो भी यूज है, हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी यूज कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस का भी यूज कर सकते हैं। हमारे ऑप्शन नहीं आते हैं, हमें तो खाली स्थान भरने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि अगर सिंगल सेंटेंस है तो उसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस भरना है, अगर सिंस, फोर या आल के बाद में टाइम आए। तो वाक्य देखो, सब्जेक्ट क्या है, ही, वर्क की फॉर्म भरनी है, काम करना, हियर यानी यहाँ पर, फॉर 20 ईयर्स, कितने सालों से, 20 सालों से। 20 साल कौन से हैं पता नहीं है, इसलिए क्या लिखा हुआ है, फॉर प्लस टाइम। इसमें कहीं पर भी वाज लिखा हुआ है, कहीं पर भी फ्यूचर के बारे में बात लिखी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस प्रकार का कोई कार्य नहीं है तो सबसे पहले हमें कौन सा टेंस भरना है, सबसे पहले टेंस हमने पढ़ा था प्रेजेंट, तो इसमें भरेंगे प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं भरेंगे या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं भरेंगे, भर सकते हैं, लेकिन हम किसको प्राथमिकता देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस को। वाक्य इतना ही है, पूरा हो गया है, इसलिए यहाँ पर ही है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस है, तो हेल्पिंग वर्ब होगी हैज बीन या हैव बीन, और परफेक्ट है तो आईएनजी फॉर्म आएगी। सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए एच, तो HAS हैज, उसके बाद में बीन और वर्क के साथ में कर देंगे आईएनजी लगा देंगे, यानी ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 20 ईयर्स, वह 20 सालों से यहाँ पर काम कर रहा है।
पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी कंटिन्यू कार्य जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस भर दिया। अगला है सेम वाक्य है यहाँ तक, वह यहाँ पर काम कर रहा था, कर रहा है पता नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो बिकॉज, क्योंकि यहाँ काम करने का रीजन बताया है। इट वाज, वाज कौन से टेंस में, बी की फॉर्म में, पास्ट में आता है, यानी वाक्य किस में है, पास्ट में, और पास्ट में है प्लस 4 प्लस टाइम आया हुआ है। अब बताओ कौन सा टेंस भरेंगे। वाक्य पास्ट में वाज के कारण लग रहा है, 4 प्लस टाइम आया हुआ है, तो 4 प्लस टाइम आए, सिंस 4 प्लस टाइम के बाद में अगर वाक्य पास्ट का आए तो पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस भरेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ही हैड बीन वर्किंग। इन दोनों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब अंतिम है कि इसमें भी देखो लिखा हुआ है 4 प्लस टाइम, यहाँ लिखा हुआ है ही हियर फॉर 20 ईयर्स। इतना ही वाक्य होता, इससे आगे वाला वाक्य होता तो कौन सा टेंस भरते, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। लेकिन इससे पहले देखो बाई द एंड ऑफ द ईयर, क्या लिखा हुआ है, बाई द एंड ऑफ द ईयर। अभी अभी हमने फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा है, उसकी एडवर्ब में पढ़ा बाई प्लस टाइम आता है। बाई द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के अंत तक, यानी कि इतने साल हो गए, ये साल खत्म हो रही है, तब तक यह भी वह 20 सालों से यहाँ तक काम कर चुका होगा, यानी कि काम कर रहा होगा, यानी ये काम लगातार जारी रहेगा। फ्यूचर को इंडिकेट करने वाली एडवर्ब आई हुई है बाई प्लस टाइम, कौन से टेंस में आती है, फ्यूचर परफेक्ट में। यहाँ फ्यूचर परफेक्ट क्यों नहीं भरा, ये यहाँ तक वाक्य, अगर वाक्य यहीं तक होता तो कौन सा टेंस भरते, फ्यूचर परफेक्ट। अब आगे लिखा हुआ 4 प्लस टाइम, अब यहाँ पर 4 प्लस टाइम आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट, तो ये बाय द एंड ऑफ द ईयर क्या बता रहा है, इस साल के अंत तक, यानी कि ये साल हो जाएगा, तब तक उसको यहाँ पर काम करते हुए कितने साल हो जाएंगे, 20 ईयर्स से काम कर रहा होगा। तो रहा होगा, रही होंगी, समय के साथ में फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। तो फ्यूचर की एडवर्ब आई हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे, फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, यानी कि ही विल हैव, साथ में क्या लगाएंगे, बीन, और वर्क के साथ में ING, वर्किंग। तो आपको ये मेजर डिफरेंस समझ में आया होगा कि कौन सा टेंस कहाँ पर यूज करेंगे। ज़्यादा कन्फ्यूजन की नहीं होगा, अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। वैसे इन वाक्यों से शायद समझ में आ चुका होगा कि कहाँ पर क्या यूज करेंगे। तो ये हमारे जो टेंस हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब हम थोड़े से फ्यूचर परफेक्ट के जो उदाहरण हैं, बाकी जितने भी थोड़े बहुत पहले जो टेंस पढ़े उनके, अब आपको मैं बता दूं कि आपको सोमवार का इसका टेस्ट होगा। आपके जितने भी टेंस पढ़ाए हैं उन एडवर्ब की, सभी एडवर्ब्स की सहायता से आपको टेंस पूछे जाएंगे कि इसमें कौन सा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स भरनी है। आपको पूर्ण तैयारी रखनी है। और फिर हम अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक को शुरुआत करेंगे। उस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले एक बार और पुनः हम इसका रिवीजन कर लेंगे कि कौन सी एडवर्ब कहाँ पर कैसे, यानी कि अब एक क्लास टेंस पर लगाएंगे। फिर जो स्पेशल रूल हैं वो आपको मैं या तो PDF के थ्रू भेज दूंगा या फिर यहाँ पर करवा दूंगा। अभी हमें ये टॉपिक पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद हम पैसिव वॉइस चलाएंगे। इसलिए एक क्लास और टेंस की लगेगी जिसमें हम वापस रिवीजन करेंगे जितना हमने पढ़ा है। तो आपको टेस्ट देना है सोमवार को। अब कुछ उदाहरण कर लेते हैं। कुछ उदाहरण है जिनमें हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स भरनी है। पहले वी सब्जेक्ट है, बन सकता है वी। फिनिश पूर्ण कर लेना, समाप्त कर देना। और वर्क हमारा काम। बाई मंडे इवनिंग, हिंदी अर्थ क्या होगा, बाई का मतलब तक, सोमवार की शाम तक। बाई प्लस टाइम आया हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरेंगे तो वी के साथ में किसका यूज किया जाता है, सेल और हैव। ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट भरेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो क्या कर देंगे, फिनिश्ड।
वी शेल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मंडे इवनिंग। हम मंडे जो सोमवार की शाम तक हमारा जो काम है उस काम को पूरा कर चुके होंगे। तो बाई प्लस टाइम आया हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरेंगे। माई सिस्टर सब्जेक्ट है, मेरी बहन। वाश यानी धोना। ऑल द क्लोथ्स सभी कपड़े, बाई नाउ अब तक धो चुकी होगी। बाई यानी तक, नाउ यानी अब तक मेरी जो बहन है वो सभी कपड़े धो चुकी होगी, यानी कि बाई प्लस टाइम। यहाँ पर नाउ से कंफ्यूज नहीं करना है आपको। बाई प्लस टाइम आया हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट ही भरेंगे। यहाँ आपने नाउ को देखा, नाउ को देखते हुए सोचा कि यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूज, लेकिन नाउ से पहले क्या है, बाई, यानी अब तक धो चुकी होगी, यानी फ्यूचर परफेक्ट है। माई सिस्टर है तो विल सबके साथ हैव ही आता है यहाँ पर, और वाश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईडी, वाश्ड। माई सिस्टर विल हैव वाश्ड ऑल द क्लोथ्स, मेरी बहन सभी कपड़े धो चुकी होगी, बाई नाउ यानी अब तक। अगला है, इसमें कौन सी एडवर्ब दिख रही है, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट प्लस टाइम आए अगली साल तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल। लेकिन देखो नेक्स्ट से पहले क्या आया हुआ है, बाई। बाई प्लस टाइम आए तो फ्यूचर परफेक्ट, यानी अगले साल तक, अगले साल तक। बाई का मतलब तक, तो सबसे पहले सी, तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल नहीं बढ़ना। फ्यूचर सिंपल क्यों नहीं बढ़ना है, क्योंकि बाई आया हुआ है। अगर बाई नहीं आता तो फ्यूचर सिंपल, नेक्स्ट प्लस टाइम किस में आता है, फ्यूचर सिंपल में। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट भरेंगे तो वापस वही है, विल हैव, और परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि सेव के साथ में क्या लगा देंगे, डी, सेव्ड। ए लॉट ऑफ मनी, कई सारे रुपए बचा चुकी होगी मेरी बहन, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। अगले साल तक मेरी बहन कई रुपए बचा चुकी होगी, यानी अपने पास सेविंग कर चुकी होगी बचत के रूप में। अगला है मेन द मार्स, मार्स यानी मंगल ग्रह तक, बाई द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, सेंचुरी यानी शताब्दी, बाई द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, बाई प्लस टाइम, इस शताब्दी के अंत तक आदमी जो है, आदमी हमारी जो प्रजाति है वो कहाँ पर पहुँच चुकी होगी, मंगल ग्रह पर, यानी कि बाई प्लस टाइम आए तो फ्यूचर परफेक्ट। तो मेन है तो विल हैव, और रीच यानी पहुंचना, थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीच्ड, यहाँ पर लगा देंगे ईडी। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बाई प्लस टाइम आए तो हिंदी अर्थ क्या होगा कि जो आदमी है, जो मनुष्य है, वह इस शताब्दी के अंत तक, एंड यानी तक, अंत, और बाई यानी तक, इस शताब्दी के अंत तक मार्स जो मंगल ग्रह है वहां पर पहुंच चुका होगा। अगला है द ट्रकर्स, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उनके लिए है। ट्रकर्स कॉल ऑफ यानी वापस ले लेना, हटा देना, यानी कि वापस बुला लेना काम पर। देयर सीट्स खत्म कर देना, देयर स्ट्राइक हड़ताल को, बाई प्लस क्या लिखा हुआ है, द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक जो ट्रक ड्राइवर हैं वो अपनी हड़ताल तोड़ देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे। तो जब भी इस प्रकार आए तो पहली जो वर्ब होती है उसके साथ में ही वर्ब लगाई जाती है, यानी कॉल की थर्ड फॉर्म कोल्ड होगी, ऑफ वहीं पर रहेगा। यानी तो यहाँ पर क्या होगा, सेल तो आएगा नहीं, विल हैव, और कॉल की थर्ड फॉर्म कोल्ड ऑफ। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस पूरे हो चुके हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो पूछ सकते हो, और मंडे को आपका जो टेस्ट है इसका तो तैयारी करनी है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।